हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दो चैप्टर एक साथ करने वाले हैं, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आप ये मान के चले हर साल आपके एग्जाम में इन दो चैप्टर से 2 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है और इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस एनसीईआरटी में ऐसी दी गई है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। वो एक एक रिएक्शन में आपको लेक्चर में कवर कराऊंगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अच्छे से नोट्स पढ़ने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ें, क्योंकि दोनों ही चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिटेल में दी गई है, इसलिए साथ के साथ जरूर पढ़ें। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता है, कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उनको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा क्या आता है, कीटोन्स। ठीक है, ये साथ के साथ आप लिख सकते हो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता है। ठीक, एल्डिहाइड में क्या होगा, देखो यहां पे है ना, ये जो दो वैलेंसी फ्री है, इन दोनों वैलेंसी पे क्या हो जाए, या तो दोनों हाइड्रोजन लग जाए तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, सबसे छोटा एल्डिहाइड, या क्या हो जाए, यहां पे एक एल्काइल ग्रुप लग जाए और एक हाइड्रोजन लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो है कीटोन्स। कीटोन्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो सिमेट्रिक कीटोन और एक होगा अनसिमेट्रिक कीटोन। ठीक, देखो दोनों वैलेंसी जो फ्री है, यहां पे अगर दो सेम अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे तो ये सिमेट्रिक कीटोन कहलाएगा और एक अलग लग जाएगा तो ये अनसिमेट्रिक कीटोन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सबको आता है और यहां पे ये तो सबको पता होगा ना, ये कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, यहां पे ये कार्बन sp2 है तो कैसा होगा, प्लेनर होगा। ठीक, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो क्या करते हैं, सबसे पहला हम करते हैं फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में कैसे करेंगे, देखो एल्केन्स का सिंपल ऑक्सीडेशन कर दो, जैसे ये दे रखा आपको, ये एल्केन है। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे। ठीक, तो क्या बन जाएगा, इसका सीधा एल्डिहाइड बन जाएगा, बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट देखो सेकंड हम किससे करेंगे, सेकंड चैप्टर आपका आता है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स कैसे करेंगे, देखो ये आपको कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड दिया गया है तो क्या करते हो आप, उसका ओजोनोलिसिस कर दो। ठीक, ओजोनोलिसिस क्या दिया मिलेगा, O3Zn H2O। समझ आ रही बात? ये करते हैं तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, ये यहां पे एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, सिमेट्रिक भी बन सकता है, अनसिमेट्रिक भी बन सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ये छोटी छोटी बातें हैं, एक बार इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो थर्ड फ्रॉम एल्काइंस। चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो क्योंकि ये सब हमने पढ़ रखा है। देखो भाई, ये पढ़ा हुआ जो आपका है ये मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं, आप इसको साथ साथ भी लिख सकते हो क्योंकि पहले आपने अच्छे से समझ लिया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, इसमें देखो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये एल्काइन दे दी, ठीक है भाई, अब क्या देगा यहां पे दे देगा आपको 1% HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक, डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दे, या नीचे लिख देगा, ऊपर लिख देगा H2SO4, नीचे लिख देगा वाटर। ठीक, एक ही बात है। तो इसमें क्या बनता है, देखो मार्कोनिको रूल लगेगा, मार्कोनिको रूल से क्या बना दोगे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, फिर क्या होगा यहां पे, फिर टोटोमेरिज्म होगा, क्या बन जाएगा इसका एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। कोई डाउट है क्या? ऐसे ही मान लीजिए यहां पे अगर ये दे रखा हो आपको, प्रोपाइन दे दे, प्रोपाइन के केस में क्या करेंगे, अच्छा कई बार है ना एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे देता आपको Hg+2 और H+, इसका भी मतलब यही है। समझ आ रही बात? कई बार ऐसे भी लिख देता है Hg+2, ठीक, और क्या लिख देगा, H3O+, एक ही बात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक, इसमें क्या करोगे, मार्कोनिको रूल से, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट, देखो हाइड्रेशन कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट क्या है, OH, तो ऐसी जगह लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है,
तो ये लग जाएगा बीच वाले कार्बन पे। फिर क्या करोगे इसमें, आप क्या करोगे बोलो भाई, फिर क्या करते हैं, फिर टोटोमेरिज्म करोगे और इसको एसीटोन बना दोगे। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद बी HBO रिएक्शन, ये भी आपकी पड़ी हुई है। देखो इसमें क्या दिया मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए ये दे दिया प्रोपाइन, और प्रोपाइन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, यहां पे लिख के दे देगा आपको B2H6 THF, GOC2 में पढ़ा था ना, और क्या लिख के देता है H2O2 OH-। ठीक, क्या करते हैं यहां पे हम एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट कहां लगेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी इस कार्बन पे 1 है, इस पे 0 है, इस पे लगने वाला है, तो OH किस पे लगेगा, टर्मिनल कार्बन पे लग जाएगा, इस बार ये बन जाएगा। और फिर आपको पता है क्या होगा, टोटोमेरिज्म क्या बन जाएगा, ठीक, ये बन गया आपका प्रोपेनल। समझ में आया? ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको ये दे रखा है, क्या करोगे भाई इस केस में, इस केस में सिंपल क्या बना दोगे, CH3CH, ये OH, ये CH CH3, और फिर क्या कर दोगे, ये बन जाएगा आपका कीटोन। ठीक है, कर लेंगे ना ऐसे, ये बन गया 2-ब्यूटेनॉन। कर लेंगे ना ऐसे, जल्दी से इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके सामने बोर्ड पे रिएक्शंस का सीक्वेंस लिखा हुआ है। देखो ये जो रिएक्शंस लिखी है, एक बार अगर आप खुद से ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जितना अभी तक आपने ऑर्गेनिक में सीखा है उसमें से मैक्सिमम चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि यहां पे आप वीडियो पॉज करें और एक बार सभी क्वेश्चंस खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, फिर आपको देखना है कि मैं कैसे क्वेश्चन सोल्व करता हूं, मेरी अप्रोच क्या रहेगी। और अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो क्या करेंगे, ये सीक्वेंस रफ कॉपी पे एज इट इज लिख लेंगे, एक बार फिर से खुद ट्राई करेंगे। ठीक, तो करें अब। देखो पहला क्या दिया गया, यहां पे आपको दिया गया C3H4, इसका मतलब क्या है, ये एल्काइन है, प्रोपाइन है। ठीक, प्रोपाइन की रिएक्शन किसके साथ दी गई, Hg2+H+ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी क्या होने वाला है, यहां पे हाइड्रेशन होने वाला है। अभी आपने पढ़ा था क्या होगा, मार्कोनिको रूल लगेगा, तो मार्कोनिको रूल से क्या होगा, हाइड्रेशन होने के बाद यहां पे इनोल बनेगा और इनोल का टोटोमेरिज्म बनके कीटोन बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, अभी आपने सीखा था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई, I2NaOH के साथ, तो क्या होगा यहां पे आइडोफॉर्म बनेगा। तो येलो पीपीटी किसका बनता है, आइडोफॉर्म का बनेगा। ठीक, समझ आ रही बात, आइडोफॉर्म टेस्ट है ना। फिर क्या बनेगा इसका, यहां पे ये बनेगा आपका CH3COONA सोडियम एसीटेट। ठीक, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन जब सोडा लाइम के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन क्या बन जाएगा, CH4 गैस बन जाएगी। बनी कि नहीं बनी? और इसकी वेपर डेंसिटी चेक कर लो, वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मोलिकुलर वेट कितना इसका, 16 डिवाइड बाई 2 8, बिल्कुल सही है अपना, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब बोल रहा है अगर H+ डाल दिया जाए, थोड़ा सा एसिड डाल दोगे तो क्या बन जाएगा इसका, सोडियम एसीटेट का एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक, फिर NH3 की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो जब इसको NH3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये क्या बन जाता है आपका, अमाइड बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या होता है, जब Br2KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, ये वाली रिएक्शन अभी आपने नहीं पढ़ी है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ेंगे। Br2KOH के साथ रिएक्शन करवाई किसकी करवाई गई है, अमाइड की। ये होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो जब भी आपको अमाइड दे रखा हो और Br2KOH के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो यहां से आप CO ग्रुप को गायब कर देते हैं, और क्या बन जाता है, CO यहां से गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्राइमरी अमीन। ठीक, देखो एसिटामाइड था, उसमें से CO गायब हुआ, क्या बना, मिथेनामाइन बना। समझ आ रही बात? इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, क्या बनेगा भाई, आइसोसाइनाइड बनेगा, ये बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, फिर इसके बाद G पे HNO2 की जब रिएक्शन करवाई तो यहां पे आपको पता है प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब HNO2 के साथ करवाते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। लेकिन मिथाइल अमाइन के केस में डाई मिथाइल ईथर बनता है। ये एक्सेप्शन आपका रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, फिर क्या करोगे, HI की रिएक्शन करवाओगे एक्सेस में, तो क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, यहां पे I यहां पे H।
ठीक, फिर आप वापस मेथेनॉल पे HI का रिएक्शन कराओगे क्योंकि एक्सेस में दिया गया है, फिर वापस इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये 2 मोल मिथाइल आयोडाइड के मिल जाएंगे। कोई डाउट है क्या? हो गया पूरा रिवीजन? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अब आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। अगर आपसे कहीं मिस्टेक हुई है तो आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए और एक बार और ट्राई करना चाहिए। अब नेक्स्ट लिखो फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट है फोर्थ, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। ये भी इजी है, आप सीख चुके हैं, मेरे साथ साथ लिख ले। देखो इसमें क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया RCHClCl, ठीक, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, एक्वस KOH के साथ करवाई। तो दोनों Cl हट जाएंगे और क्या लग जाएगा, OH आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहां से एक ही कार्बन में 2 OH, वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, RCHO, बन गया एल्डिहाइड। समझ आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे ये आपको ऐसा दे दिया जाता, ये दे दिया जाता, अब इसमें क्या करते, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, RCOH, OH, एक ही कार्बन पे 2 OH है। क्या करोगे, यहां से भी पानी निकल जाएगा और पानी निकलने के बाद क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। समझ आ रही बात? चलो एक एग्जांपल करवाता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए C4H8Cl2, ये लिख दिया, ये A है और ये रिएक्शन करता है किसके साथ, ये एक्वस KOH के साथ। ठीक, क्या देगा, ये B देगा और B की फर्दर रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, I2NaOH के साथ। ठीक, क्या बनता है, C बनता है और D बनता है, और जो D बना है वो येलो PPT है। ठीक, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है B जो है। समझ आ गई बात भाई? I2NaOH के साथ जो येलो PPT देगा, इसका मतलब क्या है कि उसने आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है। तो अब आपको पता करना है कि कैसे होगा। देखो अगर यहां पे देखा जाए, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 4 कार्बन का क्या होता है, ये 4 कार्बन की आपकी क्या है, सिंपल एल्केन है। तो इसमें दोनों Cl यहां भी लग सकते हैं, यहां भी लग सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहां पे लगा दिया ऐसे, ठीक, तो एक्वस KOH यहां आएगा, एल्डिहाइड बनेगा। कैसा है एल्डिहाइड बनेगा, ब्यूटेनल बनेगा। क्या ब्यूटेनल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा। यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, ना तो इस कार्बन पे लगा सकते हो ना इस कार्बन पे। अब या तो इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, बात एक ही है। तो दोनों को हम कहां लगा के देखेंगे, बीच वाले पे लगा के देखें। ठीक, और आप अलग अलग का भी केस देख सकते हो, वो भी करके देखना। एक बार अभी बताता हूं मैं आपको। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका एक ही कार्बन पे 2 OH आएंगे, फिर 2 OH जैसे ही आएंगे आपको पता है वहां से क्या कर दोगे, वाटर रिमूव कर दोगे, और वाटर रिमूव होने के बाद क्या बन जाएगा, ये आपका कीटोन बन जाएगा। और कीटोन क्या करेगा, फिर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, क्या बनेगा यहाँ पे CONA, और ये बन जाएगा CHI3। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे ऐसे। अब मान लीजिए अगर आपने यहां पे ये लिखा रहता, ये लिखा रहता अगर एक Cl यहां एक Cl यहां, फिर तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता ही नहीं, क्योंकि एक OH यहां था एक OH यहां था। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता क्या, नहीं देता। समझ आ रही बात? तो ये भी आपको खुद को समझना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा ये क्या बनने वाला है। समझ आई कि नहीं आई बात? तो ऐसे पूछ लेता आपसे एग्जाम में कि A क्या है, तो बता देंगे ना ऐसे। तो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये किससे किया हमने, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम एल्कोहल्स। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ते हो, एल्कोहल्स पढ़ते हो ना, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में क्या होगा, देखो यहां पे आपने देखा था कि अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ हीट कर दो। क्या कर रहे थे, कॉपर के साथ हीट किया 300 डिग्री सेल्सियस पे, या हम क्या बोलते हैं, कॉपर के ऊपर से एल्कोहल्स की वेपर पास करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक, और यहीं पे अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल लिया रहता तो क्या बन जाता, यहां पे ये आपका कीटोन बन जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात? और यहीं पर अगर आपने टर्सरी एल्कोहल लिया रहता तो टर्सरी एल्कोहल के केस में क्या हो जाता भाई, ये टर्सरी एल्कोहल है तो इसकी वेपर्स अगर हम कॉपर के ऊपर से पास करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? ये पहले ही हम देख चुके हैं, जस्ट रिवीजन चल रहा है। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना
बहुत कम नई चीजें होंगी, नई चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट भी होंगी, लेकिन कम होंगी। मैक्सिमम पुराना रिवीजन चलेगा। देखो अभी तक जो भी आपने पढ़ा ना, ये सब पुराना है, सब पहले आप पढ़ चुके हैं, ओनली रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक, लास्ट टाइम, क्योंकि अब लास्ट 2 चैप्टर बचे अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के, तो इनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कराने की कोशिश मेरी है। लेक्चर थोड़े लंबे रहेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपका मैक्सिमम रिवीजन करवाया जाए। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल। देखो अगर प्राइमरी अल्कोहल को आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज किया तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बन जाएगा इसका, तो एसिड बन जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पीसीसी, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पहले ही पढ़ा चुका हूं। एक नया है आपके लिए, ये देखो इसमें क्या है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई, इसको हम और क्या बोलते हैं, जोन्स ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। और जरूरी नहीं है पूरा लिख के दे, एग्जामिनर कई बार ओनली यहां पे CrO3 भी लिख देता है। बात समझ में आई, ये आपके लिए नया है, इसको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, समझ आ। और यहां पे मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr27 के साथ करवाई जाए इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बन जाएगा, सीधा एसिड बना देंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इसलिए यहां पे आप क्या करेंगे, ओनली एंड ओनली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, देखो पीसीसी ले सकते हैं, ठीक, और क्या ले सकते हैं, जोन्स ऑक्सीडेशन, CrO3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, K2Cr27 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे अगर आपको एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये होता है AIP, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, दिस इज कॉल्ड ओपन आर ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है ये, ओपन आर ऑक्सीडेशन। ठीक, अभी एक चीज मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, देखो एक बार आप ये लिख लेंगे, फिर इसके बाद सिखाऊंगा, देखना भी। देखो ये समझा आपने। अब नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। यहां पे है ना K2Cr27 को छोड़ के जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, इनमें से कोई भी डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, यहां पे लिख लेना बेशक, ऑल दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट except K2Cr27 does not affect कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कर लेंगे भाई समझ आ रही बात। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, जैसे मान लीजिए अगर मान लो मेरे को ये लिख के दे दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ये लिख के दे दिया, तो मेरे को लिख दिया PCC लिख के दे दिया, या सिंपल यहां पे CrO3 लिख के दे दिया, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, डबल बॉन्ड को टच नहीं करूंगा और प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बना दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लेंगे ऐसे। ठीक, अब नई चीज देखो आपने क्या सीखी, यहां पे ओपन आर ऑक्सीडेशन सीखा है, जोन्स ऑक्सीडेशन सीखा है। देखो अब यहां पे जैसे मान लीजिए ये दे रखा आपको RCHOH और ये R प्लस CH3COCH3। ठीक, यहां पे ये क्या है, यहां पे क्या दे दिया जाए आपको, देखो Cr ये दे दिया आपको एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, AIP भी लिख सकता हूं शॉर्ट में। ठीक, ये दे दिया आपको, समझ आ रही बात। ठीक, तो यहां क्या बनेगा, इसका तो बनेगा अल्कोहल। ठीक, इसका अल्कोहल का तो क्या बनेगा, कीटोन। ठीक, और इसका क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक, अब ध्यान से देखना भाई, बोर्ड पे समझने वाली चीज है। देखो चीजों को कैसे कनेक्ट करना है। अब देखो इधर एक बार, यहां पे क्या हो रहा है, देखो जब आपने यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसीटोन के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ AIP, तो क्या बना,
उसका कीटोन बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसको आपने क्या बोला? ओपन आर ऑक्सीडेशन बोला। ठीक, समझ आ रही बात? अब वापिस आप देखो इस रिएक्शन को, एक बार बैक देखो तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? कीटोन का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कीटोन से क्या बन गया? अल्कोहल बना कि नहीं बना? तो इसको आपने पीछे क्या बोला था? कीटोन की रिएक्शन, कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराई थी? एआईपी के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ये क्या है? ये क्या आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, याद आ रही है? तो अगर इस रिएक्शन को बैकवर्ड देखोगे, दिस इज एमपीवी रिडक्शन। समझ आ रही है बात? पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये फॉरवर्ड तो क्या है? ओपन आर ऑक्सीडेशन, और बैकवर्ड क्या है? एमपीवी रिडक्शन। ये चीज मेरे को आपको सिखानी थी। समझ आई कि नहीं आई? कर लेंगे अपने आप। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन बाई HiO4, यानी पर आयोडिक एसिड। इसमें लिखना ऑक्सीडेशन बाई HiO4 और टेट्रा एसीटेट लेड। देखो भाई इसमें क्या होता है? HiO4 क्या है? HiO4 क्या है? पर आयोडिक एसिड है। ठीक, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इसमें क्या होता है? अब जो मैं लिख रहा हूं वो साथ के साथ लिख लेना, एग्जाम्पल से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, व्हेन एट लीस्ट 2 OH ग्रुप और 2 CO ग्रुप और 1 OH ग्रुप एंड 1 CO ग्रुप is present at vicinal position, then HiO4 add 1 OH group at each carbon after breaking CC bond। ठीक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। समझ आ रही बात? कौन सा सिंगल बॉन्ड? देखो जहां पे क्या होंगे? विसिनल पोजीशन पे आपके 2 OH ग्रुप, 2 CO ग्रुप या 1 OH ग्रुप और 1 CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल से समझो क्या दिया मिलेगा आपको यहां पे। जैसे ये दे दिया, मान लीजिए यहां पे क्या लिख सकता है एग्जामिनर? एक तो लिख सकता है डायरेक्ट HiO4 के साथ हीट कर दिया, ये लिख के दे देगा HiO4, या कई बार आपको ऐसे भी लिख के देता है और NaIO4 इन H2SO4। ठीक, ये भी लिख के दे सकता है, और कई बार आपको ये भी लिख देता है CH3COO4 टेट्रा एसीटेट लेड। ठीक, आप क्या करेंगे? सिंपल एक काम करना, इस बॉन्ड को तोड़ना, ठीक, और इधर OH और इधर भी OH लगा देना। ठीक, समझ आ रही बात? देखो क्या बनेगा? CH2OH OH, ये 2 बनेंगे, और फिर क्या होगा? पानी निकल जाएगा यहां से, 2HCHO बनेंगे। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे ऐसे। अब देखो नेक्स्ट, जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखो इनमें से कुछ भी लिख के दे देगा आपको, ठीक, HiO4 जो भी लिख के देगा, तो आप क्या करोगे? इस बॉन्ड को तोड़ना, एक OH इधर, एक OH इधर। ठीक, क्या बनेगा? उधर पानी निकाल दोगे, एक तो बन जाएगा CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड, और इधर वाले का बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अब आप इजीली कर सकते हैं। अब चाहो तो आप साथ के साथ लिख सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है। देखो नेक्स्ट क्या होगा? मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया रहता, तो ये यहां पे मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहता, ये OH CH OH और CH3। ठीक, फिर क्या करते आप? यहां पे ये HiO4 लिख के दे दिया आपको, इसमें क्या करते? इसको तोड़ देते, OH इधर भी OH, क्या बनेगा? CH3, उसके देखो वहां से बनेगा कीटोन पानी निकालने के बाद, और इधर बनेगा एसिड एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फर्दर इनके ऊपर फिर आपकी एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकता है, जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखो यहां पे मान लीजिए अगर आपको ऐसा दे दिया जाए CH3 CH OH CO CH3, ये दे दिया आपको, इसमें क्या करोगे?
इसमें भी आप तोड़ देंगे इसको, ठीक, OH और इधर भी OH, तो एक साइड आएगा एसिड एल्डिहाइड और एक साइड क्या आएगा, एसिड आ जाएगा। सिंपल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट मान लीजिए अगर ये आपको दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपको CH3 CO CH2 CHOH CH3, क्या करेंगे, यहां पे HiO4 लिख के दे दिया तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये नहीं कि जहां भी देखा वहीं पे तोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए अगर यहां पे आपको ऐसा दे दिया जाए, ये CO दे दिया, ये दे दिया, ये OH, ठीक, और यहां पे क्या दे दिया, CO दे दिया, मान लीजिए यहां पे ये CO दे दिया, ये CH3 और यहां पे भी हाइड्रोजन लगा है, ठीक, क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इधर OH इधर OH और इसको भी ऐसे ही तोड़ोगे, ये OH। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, क्या बनेगा, देखो इधर से क्या बन गया, एसिटिक एसिड, और इधर से भी राइट साइड से भी एसिटिक एसिड, 2 मोल तो बन गए आपके एसिटिक एसिड के। और ये क्या बना, देखो CH के 3 OH लग गए। ये समझ आ रहा है आपको? ये देखो यहां से क्या होगा, फिर यहां से पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद क्या बनेगा, ये पानी निकलने के बाद एक तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड और एक वाटर मिल गया आपको। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी है, कर सकते हैं भाई आराम से, एक एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इस पे 1-2 एग्जांपल और मैं आपको समझाऊंगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे CH3 CHOH CO CHOH और CH3, ठीक, इसमें क्या दे दिया, यहां पे आपको HiO4 लिख के दे दिया। तो सिंपल सा है, आप देखो विसिनल पोजीशन पे है तो बॉन्ड तोड़ दो वो सारे, यहां पे ऐसे टूटेगा और इधर भी ऐसे ही टूटेगा, ठीक, क्या बनेगा, इधर से तो आएगा एसिड एल्डिहाइड, समझ गए, और इधर से भी एसिड एल्डिहाइड आएगा, ठीक, 2 मोल बन गए, और उसमें क्या बनेगा, वो आपका बनेगा H2CO3, ये बन गया आपका H2CO3, और H2CO3 इजीली टूट करके क्या देता है, CO2 और वाटर देता है। समझ आ रही बात? क्योंकि 2 OH एक ही कार्बन पे है तो वहां से वाटर निकल जाएगा इजीली। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए CH3 CO CO CH3, ये लिख के दे दिया HiO4, क्या करोगे, सिंपल तोड़ दो, एक OH इधर आ जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 मोल एसिटिक एसिड के बन गए आपके, ठीक। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाता, ये दे दिया जाए, जैसे यहां पे ये C डबल बॉन्ड हो, यहां पे लिख के दे दिया आपको HiO4, तो आपको पता है कि आपको तो ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? तो क्या बन जाएगा, यहां पे ये आपका ये बन गया COOH, ठीक। अब इसको मैं हीट करता हूं, तो हीट करने पे आपको याद है क्या क्या निकलेगा यहां से? भाई जब आप हीट करते हो तो कितने कार्बन है 2 COH ग्रुप के बीच में, 1 2 3 4 4 कार्बन या 5 कार्बन जब हो तो वहां से CO2 भी निकलती है और वहां से वाटर भी निकलता है, याद आ रहा है, ठीक। यानी H2O भी जाएगा और CO2 भी जाएगी, क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटानोन। साइक्लोपेंटानोन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बन जाएगा आपका साइक्लोपेंटानोन। समझ आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैं किसके साथ करवा दूं, फिर आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, CH3MgBr, ठीक। और पहला इसका, दूसरा क्या गया, वाटर। तो इसमें आपको पता क्या होगा, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक, और ये डेल माइनस ये डेल प्लस ये आकर के यहां पे अटैक कर देगा, जैसे ही अटैक करेगा तो यहां आकर के जुड़ जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहां पे CH3 और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन जाएगा OH। इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर क्या बोल दे भाई मैं तो इसको H+ की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं, ऐसा लिख के दे दे आपको, देखो कैसा, ऐसा लिख के दे दे, H+ की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो क्या करोगे, यहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, ये आपका एल्कीन बन जाएगा। फिर मान लीजिए इसका ओजोनोलिसिस कर दे, ओजोनोलिसिस करवा दे,
तो अब क्या बोलोगे आप, इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, इधर ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा कीटोन, और इधर क्या बन जाएगा CHO। ठीक, फिर फर्दर इस पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकता है। वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, क्योंकि अभी मैंने वो आपको सिखाई नहीं है। ठीक, तो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लेंगे जब इस टाइप का एक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो 7th रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट। हेडिंग डाल लो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो इसमें सबसे पहले हम एल्डिहाइड बनाना सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनाना सीखेंगे, एल्डिहाइड। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में 2 रिएक्शन यूज करते हैं। पहला हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद HCN followed by हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब देखना इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने ग्रिग्नार्ड रिजेंट ले लिया RMgX, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, HCN के साथ। इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है, तो इस पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, तो यहाँ पे इस पे डेल माइनस है, इस पे डेल प्लस है, तो आकर के यहाँ पे ये अटैक कर देगा, NAR रिएक्शन हो जाएगी। और NAR रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, देखो RCH डबल बॉन्ड NMgX। समझ आया कि नहीं आया? तो अब इसमें क्या करेंगे, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस ऐसे होगा, OH H OH और ये H। समझ आ रही बात? तो एक ही कार्बन पे 2 OH होंगे, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो क्या बना देंगे, ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, प्लस और नाइट्रोजन में क्या, उसमें क्या बन जाएगा, Mg के एक X और एक NH2 लग जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इजी है बिल्कुल, बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट देखो यहां पे सेकंड आता है, एल्डिहाइड ही बना रहे हैं, फ्रॉम रिएक्शन विद, ऐसा लिख लो, रिएक्शन विद फॉर्मेट एस्टर। और किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहां पे ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट है RMgX, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, फॉर्मेट एस्टर के साथ। ठीक, यहां पे क्या होगा, ये एसिड डेरिवेटिव है, तो यहां पे क्या होगा भाई, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक, यहां पे ये निकल जाएगा और ये SNAE रिएक्शन होगी, और SNAE रिएक्शन के थ्रू ये यहां पे आ जाएगा। ठीक, क्या होगा, क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बन गया एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट अपने को कीटोन बनाना सीखना है। ठीक, सेकंड क्या है, कीटोन बनाना सीखेंगे। देखो भाई यहां पे लिखो सेकंड कीटोन, कि कीटोन कैसे बनेगा। तो इसमें जहां पे आपने HCN लिया है वहां पे कोई भी साइनाइड ले लो आप, यहां पे R लगा दोगे तो जहां जहां H लगा वहां पे R आ जाएगा, ये H की जगह R आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो पहला क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद RCN। ठीक, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। ठीक, इजी है बिल्कुल, सेम रिएक्शन है, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे खुद से। ठीक है ना, देखो इसमें क्या होगा, यहां पे अगर बात की जाए, देखो इसमें क्या करेंगे, ये RMgX मैंने ले लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, मान लीजिए R-MgX लिया है, सेम भी ले सकते हो, सेम एल्काइल ग्रुप लिया तो सिमेट्रिक कीटोन बनेगा, अलग ले लिया तो क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिक कीटोन बन जाएगा। तो आपको पता है ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये ऐसे टूटेगा, डेल माइनस डेल प्लस। ठीक, ये डेल माइनस ये डेल प्लस, तो ये आकर के यहां पे अटैक कर देगा। ठीक, ये सबको पता है। तो ऐसा होगा तो क्या बनेगा, RCR' और ये C डबल बॉन्ड N और ये MgX। ठीक, अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे आप सब समझते हैं, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये OH और ये H, ये OH ये H। अच्छा, आपके माइंड में ये डाउट चल रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि OH इधर जुड़ेगा H उधर जुड़ेगा, है ना? तो उसका मैं बताऊं, देखो ये जो बॉन्ड टूट रहा है ना, इस पे डेल माइनस इस पे डेल प्लस। ठीक, ऐसे टूटेगा ये, और इस पे क्या है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस ये क्या होगा, इस पे प्लस, उल्टा लिख दिया मैंने, इस पे प्लस है उस पे माइनस है। दोबारा लिख देता हूं, यहां पे माइनस है और इस पे प्लस है,
तो क्या होगा, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस वाला जुड़ेगा और जहां पे प्लस है वहां माइनस वाला पार्ट जुड़ेगा। ये ऐसे करता हूं, ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी OH जोड़ दिया कहीं भी H जोड़ दिया हाइड्रोलिसिस करते टाइम, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो ये हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई, कर सकते हैं इजीली। ठीक, सही बन जा। देखो क्या बन गया, कीटोन बन गया। कोई डाउट है क्या? और क्या बन गया, MgXNH2। ठीक, और क्या कर सकते हैं, यहां पे आपने रिएक्शन विद फॉर्मेट एस्टर किया था, तो यहां पे क्या कर दो, रिएक्शन विद एस्टर अदर देन फॉर्मेट एस्टर। ठीक, रिएक्शन विद एस्टर, इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो RC, ये RMgX है, यहां पे ये एस्टर ही लिख लो आप, RCO, ये R', यहां पे कोई भी आपने ग्रिग्नार्ड रिजेंट ले लिया तो यहां पे क्या होगा, ये बाहर जाएगा। ठीक, वही आपकी SNAE रिएक्शन होगी और ये आपका कीटोन बन जाएगा। कोई डाउट है क्या, कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है, एट्थ रिएक्शन। एट्थ रिएक्शन कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ठीक, ये आपकी NCERT में दी हुई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एज इट इज एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो इसमें क्या होता है, पहले हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के 2 मोल लिए और ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, CdCl2 के साथ करवाते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, R2CD, ये बना आपका ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस, और क्या बनेगा, 2 मोल MgXCl के। समझ आ रही बात। अब देखो अब क्या होगा, यहां पे हम ऐसा असाइल क्लोराइड लेके आएंगे, ये आपका असाइल क्लोराइड है, एसिड डेरिवेटिव है। ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी, R2CD के साथ। ठीक, ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस है, क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप देगा किसकी फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में। जैसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट देता ना R-, तो ऐसे ही ये देगा। ये क्या जनरेट करता है, यहां पे ये R- न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है इन फॉर्म ऑफ एल्काइल ग्रुप। समझ आ रही बात। तो अब यहां पे क्या होगा, फिर आपको पता है ये एसिड डेरिवेटिव है, तो यहां से ये बाहर जाएगा और ये यहां पर आकर के अटैक कर देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो क्या बन जाएगा, SNAE रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका कीटोन। समझ आया कि नहीं आया। और इसके यहां पे हम 2 मोल लेते हैं, तो 2 मोल यहां पे ये बन जाएगा। कोई डाउट है क्या, और CdCl2 बन जाएगा। कर लेंगे भाई ऐसे। ये रिएक्शन आपकी NCERT में दी हुई है, इसलिए एग्जाम में एज इट इज पूछी जा सकती है। तो इस पर लिख लेना NCERT और स्टार भी टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना कि एग्जाम में एज इट इज पूछी जा सकती है। क्योंकि ये NCERT की जो एक एक लाइन की रिएक्शन है ना, ये एग्जामिनर कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो 9th रिएक्शन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। 9th रिएक्शन है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। देखो भाई इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने फैटी एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई हमने CaOH के साथ। ठीक, यहां पे क्या बनेगा, RCOO2। ठीक, और ये कैल्शियम प्लस वाटर, 2 मोल वाटर के मिलेंगे। ठीक, तो यहां पे ये 2 मोल लेने हैं, रिएक्शन बैलेंस रहेगी। अब देखो क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे क्या होता है, जैसे ये बनेगा आपका, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलो भाई। ठीक, और यहां पे 1 मोल, और अगर इसका मैं दिखा दूं तो यहां पे ऐसे लिख दिया जाए तो इसको, ये सही से लिखो इसको, यहां पे O आएगा। ठीक, और ये यहां पे R, ये O, ये CO, ये R। ठीक, अब इसको हीट कर दो, यहां पे क्या मिलेगा आपको, देखो अब ध्यान से देखना, यहां से जाएगा आपका ये वाला पार्ट। ठीक, समझ आ रही बात। इस RCO से ये R जुड़ जाएगा, इस R से ये RCO जुड़ जाएगा। ठीक, और ये क्या निकला, 2 मोल CaCO3 के, RCOR ये होगा प्लस CaCO3। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या, इजी है ना। अब देखो
यहां पे अगर मान लीजिए आप अलग अल्काइल ग्रुप ले लेते, कोई अलग अगर हो जाता, जैसे मान लीजिए हम यहां पे ये कर देते, जैसे ये कर लेते मान लीजिए, अगर अलग अल्काइल ग्रुप ले लेते, सॉरी ये ले लिया जाए तो R डैश, ठीक, तो क्या हो जाता, तो यहां पे अनसिमेट्रिक कीटोन बन जाता। बात समझ में आ रही है? तो बार बार लिखने की बजाय एक काम कर दो, आप यहीं पे ऐसा लिख दो ना, यहीं पे R डैश कर दो ना, ठीक। भाई सबको पता है अगर सेम ले लिया तो सिमेट्रिक बनेगा और डिफरेंट ले लिया तो अनसिमेट्रिक बनेगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब टाइम बचाते हुए यहां पे मान लीजिए मैं फॉर्मिक एसिड का सोल्ट ले लूं, ठीक, फॉर्मिक एसिड का सोल्ट है ये, तो इस केस में क्या होगा, फिर आपको पता है यहां से ये ऐसे जाएगा, ठीक, समझ आ रही बात? तो इस बार क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, और 2 मोल CaCO3 के, ठीक, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बोलो भाई? कर सकते हैं इजीली, समझ आ रहा है? बस इतना आपको सीखना था। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज और बताओ, एल्डिहाइड आपने बना लिया, यहां पे मान लीजिए मैं ये भी फॉर्मिक एसिड का सोल्ट ले लेता, ये भी फॉर्मिक एसिड का सोल्ट ले लेता, तो क्या बन जाता, यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता, ठीक। यहां पे भी अगर मैं H लगा दूं, यहां पे मैं अगर H लगा दूं, देखो ये H ये H क्या बन जाएगा, फिर यहां पे इस R की जगह भी H आ जाएगा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। समझ गए ना? या दोबारा लिख के दिखाऊं, कर लोगे? तो यहां पे एग्जामिनर आपको सीधा ऐसे दे सकता है, HCOO ट्वाइस कैल्शियम, इसको हीट कर दिया, आप क्या बोलेंगे, भाई यहां पे मेरा फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। इसको पता कैसे कर दिया, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना। देखो आप ये भी लिख सकते हो कि यहां पे ये जो है, सॉरी ये है, ठीक, तो यहां से ये CaCO3 गायब हो गया, ठीक, ये बन गया। समझ आई कि नहीं आई बात? कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपको CH3COO ट्वाइस कैल्शियम ये दे दिया जाए, ठीक, एसिटिक एसिड का क्या दे दिया, कैल्शियम सोल्ट दे दिया, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? इजी है। और यहां पर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया जाए, देखो एक दे दिया आपको HCOO ट्वाइस कैल्शियम प्लस दूसरा क्या दे दिया, CH3COO ट्वाइस कैल्शियम, और इनको हीट करने की बोल रहा है, तो यहां पे आपको 3 टाइप के मिलेंगे। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, दूसरा आपको एसिड एल्डिहाइड मिलेगा, और तीसरा क्या मिलेगा, एक एसिड एल्डिहाइड तो ये होगा, एक इससे क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा, एसीटोन, और एक मिलेगा आपको इसका H और इसका CH3CO, यानी क्रॉस प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड। समझ आ रही बात? ठीक, ये सेल्फ मिला, ये सेल्फ मिला, ये मिला क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इजी सी रिएक्शन है, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो 10th रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स विद MnO एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एसिड मेरे को दे दिया और एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, MnO के साथ हाई टेम्परेचर पे। 2 मोल लेने एसिड के, अगर सेम ले लिया तो सिमेट्रिक कीटोन बनेगा और डिफरेंट ले लिए तो अनसिमेट्रिक कीटोन बन जाएगा। सही है ना? देखो यहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन करवाई आपने, एक तो यहां से CO2 गायब होगा, ठीक, दूसरा यहां से ये वाटर जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या बन जाएगा, RCOR, सेम लिया था सिमेट्रिक कीटोन बन गया, CO2 और वाटर निकल गया। वाटर इसलिए निकला क्योंकि 300 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। समझ आ रही बात? तो डिहाइड्रेशन तो होगा। नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए यहां पे आपने एसिड अलग लिए रहते, ये R- अगर यहां पे लिया रहता, ठीक, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां पे आपको अनसिमेट्रिक कीटोन मिल जाएगा। समझ आ रही बात? और यहीं पे एक एसिड अगर आप फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा भाई, बोलो? तो उस केस में यहां से ये CO2 जाएगी,
ठीक, यहां से CO2 जाएगी और ये वाटर गया तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, समझ आ रही बात, RCHO बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, सॉरी, एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कब बनेगा, जब दोनों मोल किसके लेंगे, फॉर्मिक एसिड के लेंगे। ठीक, एग्जांपल करवाऊं आपको, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको ये दे दिया, 2 मोल दे दिए CH3COOH के, इसको MnO के साथ रिएक्शन करवाया आपने 300 डिग्री सेल्सियस पे, क्या हो जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, सिंपल। कोई डाउट है क्या। यहां पे मान लीजिए अगर आपने ये लिया रहता, फॉर्मिक एसिड लिया रहता, इसके 2 मोल लिए रहते तो क्या बन जाता, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। यहां पे अगर आपने एक फॉर्मिक एसिड ले लिया और एक आपने एसिटिक एसिड ले लिया और इसकी रिएक्शन अगर करवाएंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे आपका एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ आ रही बात। और यहां पर मान लीजिए आपने एक तो क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड ले लिया, तो यहां पे क्या होगा, दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग आ जाएंगे। इस बार इनको हीट कर रहे हो आप तो 2 ब्यूटेनॉन बन जाएगा। कोई डाउट है क्या, कर सकते हैं इजीली। इसको लिखो, इजी सी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिडक्शन। हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिडक्शन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिडक्शन। इसमें हम रिडक्शन के 3 मेथड पढ़ेंगे, तीनों ही एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ऊपर लिख लेना, एनसीईआरटी में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो सबसे पहला इसमें हम पढ़ते हैं रोजनमंड रिडक्शन। हेडिंग लिखो, रोजनमंड रिडक्शन। या आप एक काम करो, कॉपी पेन साइड में रख दो, पहले समझ लो, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको एसिड क्लोराइड दे देगा और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, H2 के साथ। मेटल कौन सी लेते हैं, PD, और कैटालिस्ट क्या लेते हैं, BaSO4। बात समझ में आ रही है। तो क्या बन जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। Cl हटाओ, H लगाओ। ठीक, अगर मान लीजिए आप यहां पर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मान लीजिए LiAlH4 ले लेते, ठीक, या NaBH4 ले लेते, या आप यहां पे सोडियम इन इथेनॉल ले लेते। ठीक, तो इस केस में क्या होता, यहां पे कंप्लीट रिडक्शन हो जाता और कंप्लीट रिडक्शन से क्या बन जाता, ये RCH2OH बन जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां पे इस रिएक्शन में ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखो यहां पे जो आपने BaSO4 कैटालिस्ट यूज किया है, दिस इज पॉइजनस कैटालिस्ट। पॉइजनस कैटालिस्ट, ये पहले भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्टॉप्स फर्दर रिडक्शन, स्टॉप्स फर्दर रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है कि रोजनमंड रिडक्शन में BaSO4 का क्या रोल है। ठीक, बता देंगे अब आप। नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो आपके एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है और ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, ये ऐसे लिख करके दे रखा है, समझ आ रही बात। यहां पे क्या दे रखा आपको, H2PdBaSO4 एज इट इज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो क्या बनता है, यहां पे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड भी आपने सीख लिया। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था जब नीट को AIPMT कहा करते थे। समझ आ रही बात, ये इंपॉर्टेंट था। एक रिडक्शन कंप्लीट हो गया, एक मेथड आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने को सेकंड मेथड करना है, स्टीफन रिडक्शन। तो हेडिंग डाल लो, स्टीफन रिडक्शन। सेकंड है स्टीफन रिडक्शन। देखो इसमें क्या होता है, यह भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पे आपका साइनाइड का रिडक्शन किया जाता है, किसके साथ, यह किया जाता है, यहां पे दे देगा आपको SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाता है यहां पे आपका, सीधा RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। देखो
क्या करते हैं इस रिएक्शन में, जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, SnCl2 HCl के साथ करवाते हैं, तो ये क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है, ये यहां पे पार्शियल रिडक्शन होता है। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो वो आपको पता है यहां पे OH H OH और H। कोई डाउट है क्या, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे, समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखो सेकंड थर्ड मेथड इंपॉर्टेंट है, कर दोगे, रिडक्शन बाई डाइबल H। ये डाइबल H क्या है, डाइबल H क्या है, बोलो भाई, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये दे दिया आपको RCN साइनाइड दे दिया, और यहां पे क्या लिख के देगा आपको, पहला डाइबल H लिख के दे देगा, डाइबल H, और दूसरा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो यहां पे आपको क्या करना होता है, देखो यहां पे सीधा आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दोगे। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन पूछी हुई है, कर लेंगे ऐसे। तो देखो एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, यहां पे ये वाला एग्जांपल दे रखा आपको CH2CN। तो जो डाइबल H है, अच्छा इसको ना एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है, देखो कैसे लिख देता है, यहां पे इसको ऐसे भी लिख के देता है, यहां पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे लिख दिया ALH, ये भी लिख के देता है। ठीक, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड नंबर पे लिख देगा कि उसके हाइड्रोलिसिस कर दिया। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक, इस रिएक्शन को कर सकते हैं भाई, इजीली लिख लेंगे। अब तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको टच नहीं करना आपको, डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, यही इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, कर लेंगे अपने आप। नेक्स्ट देखो एक रिएक्शन आपके ये भी दी गई है एनसीईआरटी में समझाने के लिए, CH2 ये 9 CO OC2H5, ये एस्टर का भी रिडक्शन कर सकता है, ये बताया गया है। ठीक, क्या कर देंगे, CH3 CH2 9 ये CO और OC2H5 हटा के H लगा देगा। ठीक, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए CH3 CO OC2H5, तो यहां पे आपको डाइबल H और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस लिख के दे दिया, तो क्या बना देंगे आप, एसिड एल्डिहाइड बना देंगे। समझ आया कि नहीं आया, ठीक, इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट। तो अगर यहां पे फिजिकल स्टेट की बात की जाए, जो फॉर्मेल्डिहाइड हमारा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, ये गैस है, बाकी सब जितने भी है अप टू 11 कार्बन क्या है, लिक्विड, और हायर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात। तो इसके बाद सेकंड क्या आएगा, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहां पे हम बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल एंड एसीटोन आर soluble in water, soluble in water due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding, while higher members are soluble in organic solvents like बेंजीन, CCl4 एटसेट्रा। ठीक, ये हो गया, समझ आ गई बात। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपके एनसीईआरटी में बना करके भी दिखा रखा है, तो मैं एक बार समझा देता हूं आपको कैसे। जैसे होता क्या है, देखो यहां पे आपका ये कार्बोनिल सब्सटेंस है, ठीक, ये क्या करेगा,
इधर से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर के किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इस पे क्या हुआ डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, ठीक, इस पे भी क्या डेल माइनस डेल प्लस, तो डेल प्लस, तो H का हाइड्रोजन का जो डेल प्लस है वो उसको कौन अट्रैक्ट करता है, ये ऑक्सीजन का डेल माइनस। तो सिमिलरली इस तरफ से भी करेगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते आप ऐसे, ठीक, ये एनसीईआरटी में बना करके भी दिखा रखा है, कर लेंगे, बोलो भाई, इजी है। अब नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है। अल्कोहल के बाद किसका नंबर आता है, कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल कंपाउंड का, उसके बाद ईथर्स का नंबर आता है, ठीक, और उसके बाद एल्केन्स का नंबर आता है। ये पहले ही अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं। क्यों, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, और इनमें क्या होते हैं, जो C डबल बॉन्ड O है तो ये पोलर पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, डेल माइनस डेल प्लस, तो ऐसे टूटता है, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक। और सिमिलरली ऐसा ही केस आपका ईथर का है। ईथर क्या होते हैं, वेरी लेस पोलर, बहुत ही कम पोलर होते हैं। इनमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो होगा लेकिन कम होगा, वेरी लेस पोलर होते हैं, ठीक। और एल्केन्स क्या है, नॉन पोलर है। समझ आई कि नहीं आई बात, ठीक है। रीजन रिवाइज हो गया, पहले मैंने करवाया था आपको अल्कोहल्स में। और इसके अलावा एक कॉमन कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। समझ आया कि नहीं आया। और अब अगर यहां पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड का सबसे कम होगा, इससे ज्यादा एसिड एल्डिहाइड का, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इससे ज्यादा किसका होगा, प्रोपेनल का, और प्रोपेनल से ज्यादा होता है एसीटोन का। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट, इसका भी 58 होगा, इसका भी 58 होगा, लेकिन एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है ड्यू टू सिमिट्री, ड्यू टू सिमिट्रिसिटी, क्योंकि ये सिमिट्रिक है। समझ आ रही बात, कर लेंगे ऐसे। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, वो टेबल का ऑर्डर भी मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो उसमें क्या दे रखा है, एक तो आपको सिंपल दे रखा है एन ब्यूटेन, ठीक, एन ब्यूटेन से ज्यादा किसका होगा, ईथर का होगा। ये आपका इथाइल मिथाइल ईथर दे रखा है, ठीक। फिर इसके बाद किसका होगा, इससे ज्यादा आपका किसका होगा, बोलो भाई, प्रोपेनल का होगा, CH3 CH2 CHO, और उससे ज्यादा किसका होगा, एसीटोन का होगा, और एसीटोन से भी ज्यादा किसका होगा, यहां पे आपका प्रोपेनोल का होगा, अल्कोहल का होगा, ठीक। तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल बना करके दिया गया है। कर लेंगे, ठीक। एक और आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल करा रखा है, वो भी करना चाहो तो कर सकते हो। उसमें भी सिंपल कुछ नहीं दिया गया आपके, उसमें आपका ये दिया गया है C5H12, इससे ज्यादा किसका होगा, डाई इथाइल ईथर का, और इससे ज्यादा किसका होगा, ब्यूटेनल का, ठीक, और इससे भी ज्यादा किसका होगा, ब्यूटेनोल का, अल्कोहल का, ठीक। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया गया है। कर लेंगे, तो यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा। इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस। तो मेरे साथ साथ हेडिंग लिख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस, या सिंपल लिख लो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी कार्बोनिल सब्सटेंस यानी एल्डिहाइड और कीटोन के जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं उसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट आपकी आएगी NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, ये आप पढ़ चुके हैं GOC2 में, वहीं से रिवाइज करना, दोबारा कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, ठीक। सेकंड आएगा अदर रिएक्शंस, ठीक, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड आपका आएगा रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड, रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड, और फोर्थ आता है रिएक्शन ओनली फॉर कीटोन, ओनली फॉर कीटोन।
देखो भाई सभी रिएक्शंस को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। NAR ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अदर रिएक्शन, इसमें हम रैंडम रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक। थर्ड में हम ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ेंगे और फोर्थ में ओनली कीटोन की रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो अब यह आपने पढ़ लिया, NAR GOC2 से रिवाइज करना, लिख लेना। अब सेकंड हेडिंग डालो अदर रिएक्शंस। मेन हेडिंग क्या है? अदर रिएक्शन। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे, उसका नेम है एल्डोल कंडेंसेशन। हेडिंग डाल लो एल्डोल कंडेंसेशन। और इसकी जो थियरी है ना पहले वो लिख लेंगे, और एक काम करना मेरे साथ साथ लिख लेना। पहले थियरी लिख लो, जब आप एग्जांपल लिखेंगे ना थियरी अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक। इसमें लिखो व्हेन अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस। कार्बोनिल सब्सटेंस इसका मतलब क्या है? कार्बोनिल सब्सटेंस का चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, व्हेन अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख लेना एल्डिहाइड और कीटोन, रिएक्ट विद यहां पे मैं लिखूंगा डाइल्यूट एल्कली, रिएक्ट विद डाइल्यूट एल्कली, ठीक है। लिखो रिएक्ट विद डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट एल्कली मतलब क्या हो सकता है आपका? क्या हो सकता है भाई? NaOH हो जाए, KOH हो जाए, इवन BaOH ट्वाइस भी हो सकता है। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना ये किसका काम करते हैं? कैटालिस्ट का काम करते हैं, ठीक। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, और ये NCERT में भी लिखा हुआ है कि ये यहां पे किसका काम करेंगे? कैटालिस्ट का काम करेंगे। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको हाईलाइट कर लेना और ब्रैकेट में लिख भी लेना कैटालिस्ट। समझ आ रही बात? तो हमने क्या लिखा अभी तक? व्हेन अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस रिएक्ट विद डाइल्यूट एल्कली, then beta hydroxy carbonyl substance is obtained. Carbonyl substance is obtained and reaction is known as aldol reaction। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखो, जब हम इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वहां से आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, और फिर इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट भी लिख लो। नेक्स्ट लिखो व्हेन दिस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस is heated then alpha beta unsaturated carbonyl substance is obtained। and reaction is known as एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिला ना भाई ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आई? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड देंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? जैसे पहला एग्जांपल मान लीजिए यहां पे लिख दिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल मैंने लिख दिया मान लीजिए यहां पे एसिड एल्डिहाइड, और थर्ड लिख दिया मान लीजिए बेंजल्डिहाइड, और फोर्थ लिख दिया मान लीजिए ऑल, ठीक। तो यहां पे आपको क्या देखना है भाई? सीधा सा है, यहां पे ये HCHO है, इसके पास अल्फा एच है क्या? नहीं है। ये आपका CH3CHO है, इसके पास अल्फा एच है। ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा एच होता है क्या? नहीं होता। तो ओनली कौन देगा? एसिड एल्डिहाइड देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। आपको ये देखना है कि आपके एल्डोल कंडेंसेशन ओनली वही कार्बोनिल सब्सटेंस देंगे जिनके पास अल्फा एच होगा, तो ध्यान रखना है।
तो अगर आपसे पूछ लिया डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके पास अल्फा एच है तो वो तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जिसके पास नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। समझ आ गया? इसको लिखो। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल में रिएक्शन क्या है वो हम समझते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। एनसीईआरटी के जितने एग्जांपल है वही हम सब लेक्चर में कर लेंगे। अब एक काम करो, कॉपी पेन साइड में रख दो और आपका पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा, फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो बोर्ड पे, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एसिड एल्डिहाइड दे दिया और इसकी रिएक्शन दी गई डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, देखो ये अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट अल्कली के साथ। तो इसमें क्या होगा, देखो यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। ये बनता है आपका एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक, एल्डोल क्यों बोला, क्योंकि ये एल्डिहाइड भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड से ले लिया हमने ALD और OH का ले लिया OL, अल्कोहल का OL, इसलिए इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस भी आपको दिख रहा होगा, ये CHO, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा। समझ आ रही बात? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करते टाइम क्या होगा, यहां से वाटर निकलेगा। तो वाटर कैसे निकलेगा, यहां से OH और एक यहां से या यहां से H+ जाएगा। तो कौन सा H+ जाएगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि इसके बगल में जो CO ग्रुप लगा है ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इस कार्बन के हाइड्रोजन को ज्यादा एसिडिक बना रहा है। ठीक, तो यहां से OH और यहां से H जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये है आपका अल्फा और ये बीटा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस। यही तो बोला था आपने पीछे। समझ आई कि नहीं आई बात, कोई डाउट है क्या? जो रिएक्शन में आपने लिखा वो आपको समझ में आ गया? ठीक है भाई, अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है। और अगर मैकेनिज्म की बात यहां पे करेंगे तो इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या है, CH3 CHO है। ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, NaOH के साथ। बेसिक मीडियम है, बेस क्या करेगा, H+ को रिमूव करेगा। तो H+ कौन सा है, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसको रिमूव करेगा। तो यहां पे ये H+ है, ये H+ के रूप में जाएगा। ये अल्फा H जो है ये एसिडिक H है, तो यहां से इस H+ को जब हटाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2- ये CHO। ठीक, अब आप बोलेंगे सर क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, स्टेबल बाई रेजोनेंस। जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्या करेगा, ये बॉन्ड ये यहां पे आएगा और ये यहां पे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज का ये बन गया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का बन गया नेगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, यहां पे आपके पास 1 मोल और किसका है, ये है एल्डी, इसका एसिड एल्डिहाइड का। यहां पे CH2- CHO ये एनायन है, क्या होगा अब यहां पे NaR होगी, ये ऐसे टूटेगा बॉन्ड और ये यहां आके अटैक कर देगा। तो जैसे ये अटैक करेगा देखो क्या बनेगा, यहां पे आपका CH3 यहां पे O के ऊपर माइनस और ये H और ये CH2 और ये CHO। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहां से जो वाटर निकला था, ये वाटर जो निकला था, तो ये वाटर यहां पे आएगा और वाटर किसका काम कर देगा, बताओ भाई, इसको H+ दे देगा क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है, वो एसिडिक का काम करेगा। तो यहां से OH- इस रिएक्शन में निकल जाएगा वापिस से। समझ आ रही बात? ठीक, और वापस OH- आपको रिएक्शन में मिल गया, इसलिए इसने क्या किया, ओनली रिएक्शन को इनिशिएट करा है। रिएक्शन में इसका कोई काम नहीं है, ओनली रिएक्शन को इनिशिएट करा रहा है। वापस आपको रिएक्शन में बेसिक मीडियम मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो डाइल्यूट अल्कली है वो किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। मैंने बताया था आपको जब थियरी लिखवाई थी कि आगे समझाऊंगा। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, ये बन जाएगा आपका। और फर्दर अगर आप इसको हीट कर देंगे तो आपको पता ही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस मिल जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, हो गया मैकेनिज्म, कर सकते हैं इजीली। अब मान लीजिए यहां पे आपको क्या दे दिया जाए, एसिड एल्डिहाइड की जगह प्रोपेनल दे देता, तो प्रोपेनल के केस में क्या होगा, यहां पे क्या लिया आपने, यहां पे डाइल्यूट KOH दे दिया मान लीजिए,
क्या करोगे यहां पे, अब क्या करोगे बोलो भाई, देखो यहां से पहले निकलेगा, यहां पे ये जो है ना आपका CH2CO माइनस यहां ऐसे बनेगा, ठीक, और यहां से ये H प्लस जाएगा, यहां पे एनायन बनेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक, ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक, फिर वाटर से H प्लस आ जाएगा, फिर ऐसे बना दोगे डायरेक्ट, ठीक, यहां पे OH, और फिर अगर इसको हीट कर दिया तो क्या बना दोगे फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3, नहीं CH3 वहां नहीं है, यहां से ये नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे आएगा CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CHO। कोई डाउट है क्या इसमें? कर सकते हैं इजीली, ठीक, डायरेक्ट आपने करना सीख लिया। एक एग्जांपल और हम समझते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहां पे उसने BaOH लिख के दिया है, समझ जाओगे आप, ठीक, क्या होगा यहां पे देखो CH3CO माइनस, ठीक, यहां पे अटैक करेगा, ठीक, उसका CH2CO CH3, ठीक, फिर वाटर से क्या आ जाएगा H प्लस आ जाएगा, कर लेंगे, ये हो गया एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। ये एल्डोल नहीं है कीटोल है, इसको क्या बोलेंगे, जैसे उसको एल्डोल बोलना ना, इसको कीटोल बोलते हैं, ठीक, फिर क्या होगा इसको हीट कर दोगे तो यहां से ये एसिडिक H है, इसका H प्लस और ये OH जाएगा, क्या बनेगा CH3 और ये डबल बॉन्ड CH और ये COCH3, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? समझ आ रहा है? जल्दी से इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, देखो इसमें क्या किया, 2 मोल हमने एसिटाल्डिहाइड के लिए थे, नेक्स्ट एग्जांपल में आपने 2 मोल किसके लिए, प्रोपेनॉल के लिए, नेक्स्ट एग्जांपल में आपने 2 मोल एसीटोन के लिए, यानी हमने सेम ही कंपाउंड के 2 मोल लेके एल्डोल कंडेंसेशन करवाया है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यानी 2 डिफरेंट कार्बोनिल सब्सटेंस ले लें तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और इसमें भी हम 2 केस बना सकते हैं, कैसे, एक तो दोनों अलग अलग कंपाउंड जो आपने लिए हैं दोनों क्या हो, अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस हो, या ऐसा भी हो सकता है एक के पास अल्फा H है दूसरे के पास नहीं है। तो ये 2 केस बना करके करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्या लिखेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें देखना, सबसे पहले बनाओ केस 1, when, इसमें लिखना केस 1 करके लिखो, केस 1 when both different carbonyl substance have alpha H। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही हम कर लेते हैं। उसने दे रखा है एसिटाल्डिहाइड और किसकी रिएक्शन दे रखी है, प्रोपेनॉल की दे रखी है, ठीक। अब देखो ये लिख के दिया गया है और यहां पे लिख दिया डाइल्यूट NaOH। तो आपने क्या देखा एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप देखेंगे यहां पे भाई एक तो क्या है, ये अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस, ये भी अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस, डाइल्यूट NaOH दे रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। और इसकी एक अपोजिट रिएक्शन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, यहां पे डाइल्यूट अल्कली की बजाय कंसंट्रेटेड अल्कली ले लेते हैं, और यहां पे अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस की बजाय ऐसा कार्बोनिल सब्सटेंस लेते हैं जिसके पास अल्फा H नहीं है। तो इस केस में आपकी कैनिजेरो रिएक्शन होती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो इसको पढ़ो। तो यहां पे दोनों कार्बोनिल सब्सटेंस डिफरेंट है, दोनों के पास अल्फा H है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाई गई, तो क्या करेंगे, एक तो ये खुद के साथ ही रिएक्ट कर जाए, ठीक। मान लीजिए अब देखो 2 मोल का मतलब ये है, डिफरेंट कंपाउंड लेने का मतलब ये है कि आपने जो रिएक्शन मिक्सर लिया है उसमें एसिटाल्डिहाइड भी है और क्या है आपका, प्रोपेनॉल भी है, ठीक। एक तो केस ये बन सकता है कि एसिटाल्डिहाइड के साथ ही क्या करे, रिएक्शन कर जाए, प्रोपेनॉल के साथ ही कर जाए, और एक केस क्या बनेगा, ये दोनों आपस में कर जाए, ठीक। तो पहले हम करेंगे कि एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, बोलो भाई। और अगर प्रोपेनॉल के साथ ही रिएक्शन कर जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, कर सकते हैं ऐसे, यहां पे क्या बन जाएगा, CH2 नहीं, CH2 यहां नहीं आएगा, एक सेकेंड, यहां पे क्या आएगा, CH3 और ये CHO, ये प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों क्या है, ये आपके सेल्फ प्रोडक्ट है, ठीक, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, समझ आ रही बात। और दूसरा क्या बन सकता है
क्या करें, ये इसके ऊपर अटैक कर दे या ये इसके ऊपर अटैक कर दे। मान लीजिए हम क्या करें, इसका एसिडिक एच हटाएं पहले, तो इसका एसिडिक एच हटाएंगे तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये बनेगा CH3CH2, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर O- और ये जुड़ जाएगा ऐसे आकर के। समझ आ रही बात, ये होगा ना। फिर इस केस में क्या हो सकता है, यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे ये H लगा देंगे, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि यहां पे इसका एसिडिक H जाए तो ये एनायन बनेगा, ये जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर माइनस ऐसे बनेगा CH CH3 और CHO। समझ आ रही बात। देखो भाई कोई डाउट है क्या, तो ये भी अलग प्रोडक्ट बन गया। तो ये दोनों क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक, टोटल 4 प्रोडक्ट बन गए। अब समस्या पता क्या है, समस्या ये है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, सोचो भाई कैसे करेंगे हम कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, कैसे पता चलेगा, सोचो एक बार। 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक, 2 सेल्फ के 2 क्रॉस के। तो मैं एक हिंट आपको दे देता हूं कि क्रॉस वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, तो क्रॉस के भी 2 हैं, तो इनमें से मेजर कौन सा होगा। तो आप यहां पे ध्यान रखना, देखो एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हुआ है, NaOH ने क्या किया, OH- ने पहले H+ को निकाला, तो अगर ये ज्यादा एसिडिक H होगा तो इसका H+ जाएगा, और ये ज्यादा एसिडिक H होगा तो इसका H+ जाएगा। तो यहां पे इसका एसिडिक H पहले जाएगा क्योंकि इसका एसिडिक H ज्यादा एसिडिक है। ठीक, तो ये CH2- बनेगा और ये जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इस केस में आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। बाकी तीनों क्या होंगे, माइनर प्रोडक्ट होंगे। तो मेजर प्रोडक्ट बनाना आप सीख गए, कर लेंगे ऐसे। समझ आ रही बात। तो इसमें मैं आपको बता भी देता हूं, देखो लिखवा देता हूं, when 2 different carbonyl substance having alpha H react with dilute alkali, then 4 product are obtained। ठीक, ब्रैकेट में लिख देना 2 सेल्फ एंड 2 क्रॉस। ठीक, तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसमें लिखना however less sterically hindered cross product will be major product। समझ आ गया अब आपको। ठीक, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखा दी कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बता सकते हैं। देखो आपने क्या देखा, 2 सेल्फ के बनाए 2 क्रॉस के बनाए, तो क्रॉस में आपको चेक करना है मेजर कौन सा है, क्योंकि क्रॉस का ही मेजर होगा। तो क्रॉस में आप ये चेक कर लो कि जो सबसे कम स्टेरिकली हिंडर्ड है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सीख गए। तो ऐसे बनाना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। ठीक, या तो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया वैसे सीखो, या ओनली आप ये लाइन याद रखो, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। कोई डाउट है क्या इसमें, कर लेंगे ना ऐसे। देखो इसको अंडरलाइन कर लो, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। कर लेंगे ना, जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए आपको यह एग्जांपल अगर दे दिया जाए कि एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, एसीटोन के साथ करवाई गई इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। ठीक, तो क्या बनेगा भाई, सिंपल है, आपको समझ में आ गया। दोनों अल्फा H कंटेनिंग सब्सटेंस है और डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। तो पहले तो क्या करो, सेल्फ प्रोडक्ट बना दो। तो सेल्फ प्रोडक्ट तो ये बनेंगे, ये बन जाएगा। ठीक, एक क्या बनेगा, एक आपका ये बनेगा CH3COH, CH3H नहीं आएगा यहां पे, ये CH2CO CH3। दीज आर सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक, सेल्फ प्रोडक्ट। कोई डाउट है क्या। अब 2 क्रॉस बना दो, तो क्रॉस कैसे बनाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपको खुद को करना चाहिए घर से। ठीक, फिर भी चलो मैंने समझा दिया। एक बार हम क्या करेंगे कि इसका एनायन जाकर के उसके C डबल बॉन्ड O पे अटैक कर रहा है, तो इस केस में ये बनेगा। ठीक, एक क्या बन सकता है, दूसरे केस में क्या बन सकता है आपका, दूसरे केस में ये बन सकता है CH3CO, ये आ गया CH3
OH और CH2CHO। ठीक है, ये दोनों बन सकते हैं, कोई डाउट है क्या? तो ये क्या होंगे? आपके क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे चेक कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बना सकते कि नहीं बना सकते? कर लेंगे भाई इस क्वेश्चन को इजीली। ठीक, और इसमें आप मेजर किसको बोल देंगे? तो मेजर प्रोडक्ट हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में लेस स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये दो क्रॉस प्रोडक्ट हैं, तो आप इसमें चेक करो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा है। देखो इसमें तो क्या है, ये ब्रांचिंग आ गई तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसमें सबसे कम होगी, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो केस 2। अब केस 2 में क्या होगा? जब एक कार्बोनिल सब्सटेंस के पास तो अल्फा H है और दूसरे के पास नहीं है, तो हेडिंग लिख लो केस 2। केस 2 में मेरे साथ साथ लिखो व्हेन वन कार्बोनिल सब्सटेंस हैव अल्फा H, one carbonyl substance have alpha H and other carbonyl substance do not have alpha H। ठीक, और इसमें साथ में लिख लो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, कर सकते हैं ऐसे। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अपने को एक एग्जांपल दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड H, ये HCHO। ठीक है, ये दे दिया, समझ आ रही बात? और यहां पे लिख के दे दिया डाइल्यूट NaOH। क्या बनेगा? एक तो इसका खुद का ही बन जाएगा, ठीक, एल्डोल, ये आपका एल्डिहाइड का तो ये बन जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक, ये सेल्फ है, ये माइनर होगा, और क्रॉस क्या होगा भाई? उसके साथ करें, क्या बनेगा उसमें? क्रॉस में क्या बनेगा? CH2OH CH2CHO, इसके ऊपर NAR रिएक्शन होगी। ठीक, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे एग्जांपल्स आपको करने हैं और मेरे ख्याल में आप इजीली कर सकते हैं। अब तो खुद भी कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, एक बार आप खुद ट्राई करना। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए CH3CHO और दे दिया आपको फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं बेंजल्डिहाइड दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड तो हो गया ना। तो इस केस में क्या बनेगा? क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट? तो सबसे पहले तो क्या कर दोगे आप? सेल्फ प्रोडक्ट बना दो। सेल्फ प्रोडक्ट जो बनेगा ऊपर बना वही बनने वाला है। ठीक, ये बनेगा, और मेजर क्या बनेगा? ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा सेल्फ वाला। ठीक, सेल्फ प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्रॉस में क्या बनेगा? ये आपकी बेंजीन, इसके ऊपर CHOH और ये CH2CHO, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक, एक एग्जांपल और मैं आपको करवा रहा हूं, वो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। उसमें देखो क्या दे रखा है, उसने बेंजल्डिहाइड दे दिया। ठीक, ये दे रखा है बेंजल्डिहाइड दे दिया, और दूसरा क्या दे रखा है? ये दे रखा है। ठीक, तो इसमें क्या करोगे? पहले में क्या करूंगा, आपको सेल्फ प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूं। सेल्फ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये क्रॉस था, यहां पे लिख लेना क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा? इसका बनेगा एक तो CHOH। ठीक, CHOH नहीं, यहां पे H एक कम हो जाएगा ना, CH3। ठीक, OH, और यहां पे आ जाएगा CH2CO, और यहां पे ये आपका बेंजीन रिंग आ गई। समझ आ रही बात? एक तो ये बनेगा, दिस इज सेल्फ प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या बनेगा? उसके ऊपर रिएक्शन हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड के ऊपर NAR रिएक्शन होगी, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं? दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, और ये आपके एनसीईआरटी में ओनली ये प्रोडक्ट लिख के दिया है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, लिख लेना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है ओनली ये लिख के दे दे कहीं, इसीलिए मैंने आपको करवाया है कि ओनली आपको ये लिख के दे दे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाई ही ना, क्योंकि क्रॉस तो उसने एनसीईआरटी में दे ही रखा है। हो सकता है एग्जामिनर ओनली ये लिख के दे दे आपको। ठीक, एसीटोफिनोन कर लेंगे तो उसमें ये बन जाएगा,
और अगर दोनों दे रखे हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लिखो, नेक्स्ट लिखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लिखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है भाई, लास्ट टॉपिक आपका ये 5 मिनट का टॉपिक है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ही फेमस एग्जांपल है, वही डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो क्या है, ये है CH2CHO, ठीक, ये क्या है CH2CH2CHO, ठीक। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, डाइल्यूट NaOH के साथ करवाई, ठीक। तो यहां पे ये क्या है, बेसिक है। आपने क्या देखा, यहां पे कार्बोनिल सब्सटेंस है, इसके पास अल्फा H है, डाइल्यूट एल्कली लिया है, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो क्या करेगा, ये OH माइनस जो है ये क्या करेगा, यहां से एसिडिक H को रिमूव कर लेगा, ये निकल जाएगी यहां से, ठीक। समझ आ रही बात, यहां से ये जाएगी, ठीक, कोई डाउट नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड O और यहां पे CH2, ये CH इसके ऊपर माइनस आएगा और ये CHO। कोई डाउट है क्या भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो माइनस है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पे ऐसे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक। इसमें क्या बनेगा, अब ये आपका क्या बनने वाला है, यहां पे देखो ये आपका ऐसा कुछ जुड़ेगा, इससे यहां पे जाकर के जुड़ेगा, ठीक, और यहां पे ये आपका CHO और ये आ जाएगा आपका OH। समझ आ रही बात। अब क्या होगा, फर्दर यहां पे अगर आप हीट कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CHO और ये डबल बॉन्ड। समझ आ रही बात। अब देखो मान लीजिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाता, देखो ये दे दिया जाता, ठीक, और इस पे लिख के देता, पहला लिख देता आपको ओजोनोलिसिस, ठीक, ओजोनोलिसिस, ठीक, सेकंड लिख देता NaOH, ठीक, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनता। एक्चुअल में हुआ क्या है भाई, आपने यही तो किया है, इस तरफ ये देखो इसका ओजोनोलिसिस तो किया है, और क्या किया आपने। समझ आ रही बात। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। चलो एक काम करता हूं, एक दो एग्जांपल और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दे दिया जाए, यहां पे ये लिख के दे दिया, ठीक, तो इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो ये डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, ये OH माइनस है, यहां से क्या करेगा, H प्लस को रिमूव करेगा, ठीक, ये H प्लस रिमूव किया, ये करो या ये करो एक ही बात है, ठीक। तो नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो CH3 CO CH2 CH2 CO CH2 माइनस। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, उसके ऊपर माइनस है, ये आकर के इस पे अटैक कर देगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा, अब नेक्स्ट देखना क्या होगा यहां पे। अब नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, क्या बनेगा, देखो भाई यहां पे मान लीजिए ये आपका CH2 है जिसने अटैक किया, तो इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, और यहां पे इसका ये बॉन्ड टूटा, एक तो इसके मिथाइल लगा हुआ है, ठीक, और एक बन जाएगा OH लग जाएगा, ठीक। फिर अगर इसको आपने हीट कर दिया तो हीट करते टाइम यहां से इससे भी एसिडिक H जा सकता है, इससे भी जा सकता है, ये ज्यादा एसिडिक H है तो ये वाला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बोलो भाई, इधर से जाएगा, ये आपका स्टेबल एल्कीन बन रहा है। समझ आएगी नहीं आई बात, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए यहां पे ये देने की बजाय एग्जामिनर अगर आपके साथ ऐसा करता, मान लीजिए ये कर दिया जाए, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन दे दी, अब आप कौन से एसिडिक H को रिमूव करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो ये ज्यादा एसिडिक H है तो हम यहां से रिमूव करेंगे, तो क्या लिख देंगे, ये OH माइनस जो है ये क्या करेगा, इस एसिडिक H को रिमूव करेगा, तो इसको जैसे ही रिमूव करेगा क्या बनेगा, ये CH2CO, देखो CH2CH2CO, ये CH2 माइनस बन गया। फिर क्या होगा, ये जाकर के यहां पे अटैक कर देगा ये माइनस चार्ज, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, फिर आपकी रिंग बन जाएगी। रिंग कैसे बनेगी वो आपको पता ही है, जैसे पहले आपने बनाई थी वैसे ही बनेगी। मान लीजिए ये CH2 है जिसने अटैक किया, तो इसके बगल में यहां पे क्या है, CO ग्रुप, और यहां पे क्या होगा,
इसके एक इथाइल लगेगा यहां पे ये, ठीक, और यहां पे क्या हो गया, O- बॉन्ड टूट जाएगा, O पे H आ जाएगा, ठीक। फिर इसको अगर हीट कर दोगे सेम जैसे पहले, यहां से भी एसिडिक H रिमूव कर सकते हैं, यहां से भी रिमूव कर सकते हैं, OH और ये एसिडिक H जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक H है तो जल्दी से रिमूव हो जाएगा, ठीक। स्टेबल एल्कीन बन रही है, रेजोनेंस भी हो रहा है एल्कीन में, समझ आया कि नहीं आया। ये आपकी क्रॉस एल्डो, ये आपके इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन था, ठीक। तो एल्डोल कंडेंसेशन आपका कंप्लीट हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हमने कंप्लीट कर दी, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम रिवीजन भी देखते हैं। देखो आज स्टार्टिंग में बिल्कुल हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, कार्बोनिल सब्सटेंस, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कीटोन, इसको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, एल्कीन, ये ओजोनोलिसिस पहले ही आप पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपका आया था एल्काइन वाला, फ्रॉम एल्काइंस, ये एल्काइन का हाइड्रेशन हमने किया था, दोनों मेथड ये भी आप GOC2 में कवर कर चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको करवाया था जो आपको घर पे अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है फिर हमने फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, इसमें सिंपल आपने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस कर दिया था, सिंपल फिर 2 OH ग्रुप आ गए थे भाई, 2 Cl थे, ये दोनों Cl हटे, OH ग्रुप आए, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, तो वाटर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, कार्बोनिल सब्सटेंस बन जाएगा। फ्रॉम अल्कोहल, ये मेथड भी आप देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट नई चीज आपने ये सीखी थी, जोन्स ऑक्सीडेशन और ओपन आर ऑक्सीडेशन, ये अच्छे से आपको करनी है। देखो प्राइमरी अल्कोहल का पीसीसी के साथ या जोन्स ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आपने K2Cr2 के साथ किया तो डायरेक्ट एसिड बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का करेंगे तो पीसीसी करो, चाहे जोन्स ऑक्सीडेशन से करो, चाहे K2Cr2 से करो, या ओपन आर ऑक्सीडेशन से करो, तो आपका कीटोन बन जाएगा, कर देंगे। और यहां पे मैंने आपको एक चीज ये भी सिखाई थी कि ओपन आर ऑक्सीडेशन और एमपीवी रिडक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक। तो इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ओपन आर ऑक्सीडेशन, और रिवर्स में एमपीवी रिडक्शन, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सेम रिजेंट यूज करते हैं। यहां पे AIP एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यूज करते हैं, ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन बाय HiO4, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं पे लगातार विसिनिल कार्बन पे 2 OH ग्रुप हो, 2 CO ग्रुप हो, या एक OH और एक CO ग्रुप है, तो आप क्या करोगे, उस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ देंगे और दोनों साइड का लगा देंगे, OH लगा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरायोडिक एसिड। समझ आ रही बात। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये हमने एग्जांपल्स किए थे काफी सारे, ठीक। फिर इसके बाद रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ये इंपॉर्टेंट थी, पहले हमने एल्डिहाइड बनाना सीखा भाई। अगर इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, HCN के साथ करवाई जाए, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक। फॉर्मेट एस्टर के साथ करवाएंगे तो इसमें तो डायरेक्ट एक स्टेप में ही आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, और यहीं पे HCN की जगह अगर आप RCN ले लेंगे तो कीटोन बन जाएगा, और अगर आप फॉर्मेट एस्टर की जगह कोई और एस्टर ले लेंगे तो वहां पे भी कीटोन बन जाएगा। ये हमने किया था। फिर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की थी हमने कीटोन से, कीटोन बनाने की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की थी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, तो इसमें हमने क्या किया, ये एसिड क्लोराइड जो है इसकी R2CD के साथ रिएक्शन कराई थी, कीटोन बन गया था, ठीक। ये भी वैसी रिएक्शन है जैसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन है, ठीक, क्योंकि ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस है। ये क्या करता है, ये एल्काइल ग्रुप को आपका एनायन के फॉर्म में देता है, जो यहां पे फिर क्या हो जाएगी, NAR रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। NAR नहीं, SNAE बोलेंगे, क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन है, ठीक। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ये बिल्कुल इजी है, ये देख लेना एक बार, ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स विद MnO 300 डिग्री सेल्सियस, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग करना है। फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिडक्शन, ये तीनों रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजनमंड रिडक्शन में हमने क्या किया, एसिड क्लोराइड का H2 के साथ रिडक्शन किया मेटल सरफेस पे इन प्रेजेंस ऑफ BSO4, पॉइजनस कैटलिस्ट है जो फर्दर रिडक्शन को रोकता है। और अगर इसकी जगह हम ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते, ये तो कंप्लीट रिड्यूस कर देते, कि इसमें अल्कोहल बना देते। और ये एग्जांपल आपका NCERT का मैंने आपको करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट बोलो भाई, इसके बाद क्या किया था, एक सेकेंड, ये हो गया, चलो। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या किया था, यहां पे स्टीफन रिडक्शन किया था, SnCl2 HCl, ये क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। फिर आपने डाइबल H से किया था, डाइबल HB साइनाइड का क्या करता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड बना देता है। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी आपका डबल बॉन्ड को नहीं डिस्टर्ब करेगा, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेंगे। तीनों रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों NCERT में दिए हुए हैं। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सोल्युबिलिटी में हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल, एसीटोन, ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन अदर जो
जो अदर कार्बोनिल सब्सटेंस है, हायर कार्बोनिल सब्सटेंस है, वो वाटर में कम सोल्यूबल है क्योंकि उनमें बड़ा एल्काइल ग्रुप होने के कारण क्या है, वाटर रिपेलेंट हो जाते हैं, ठीक, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। फिर बात आई थी बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद कार्बोनिल सब्सटेंस का, फिर ईथर्स का और सबसे कम एल्केन्स का। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। ये अपना पुराना मेथड है, ये पुराना फॉर्मूला है, सबको पता है, ठीक। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। प्रोपेनॉल में और एसीटोन में एसीटोन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है। फिर मैंने एक एग्जांपल करवाए थे आपको एनसीईआरटी के, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में 4 टाइप की रिएक्शन होती है, एनएआर, अदर रिएक्शन, रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड, ओनली फॉर कीटोन, ठीक। तो एनएआर हम जीओसी2 में कर चुके हैं, आज हमने अदर रिएक्शन स्टार्ट की है और इसमें पहली रिएक्शन हमने कंप्लीट पढ़ ली, एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस आपका डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे क्या होगा, आपका अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस बन जाता है, जिसको थोड़ा सा हीट करने पे क्या देता है, वाटर निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस बन जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। समझ आई बात? यहां पे ध्यान रखना आपको, ये जो डाइल्यूट एल्कली आप लेते हैं किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। ये मैंने मैकेनिज्म में आपको समझाया था, फिर बहुत सारे एग्जांपल आपने किए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे ये एग्जांपल देखने के बाद क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किया। इसमें हमने 2 केस बनाए थे। क्रॉस एल्डोल में हम डिफरेंट कार्बोनिल सब्सटेंस ले रहे हैं। एक तो ऐसा ले लें जिसमें दोनों के पास अल्फा एच हो, और एक ऐसा ले लें जिसमें एक के पास अल्फा एच है, एक के पास नहीं है। तो इसमें क्या बनेगा, 2 तो सेल्फ के प्रोडक्ट बनते हैं। जब आप दोनों कार्बोनिल सब्सटेंस ऐसे ले लेते हैं जिनके पास अल्फा एच है, तो 2 तो सेल्फ के प्रोडक्ट बनेंगे, 2 क्रॉस के प्रोडक्ट बनेंगे। क्रॉस का मेजर प्रोडक्ट होगा और दोनों क्रॉस वाले में भी मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो इन दोनों में आपने देखा इसमें ब्रांचिंग नहीं है, सीधा सिंपल स्ट्रेट चेन बन रही है, इसलिए क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, फिर आपने एक एग्जांपल और किया था, ये भी आप देख लेंगे। फिर इसके बाद आपने क्या किया, व्हेन कार्बोनिल सब्सटेंस हैव अल्फा एच, वन कार्बोनिल सब्सटेंस हैव अल्फा एच एंड अदर कार्बोनिल सब्सटेंस डू नॉट हैव अल्फा एच, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपने एग्जांपल देखे थे, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल किया। और लास्ट में हमने क्या किया था, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन किया था। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ये डायरेक्ट आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, तो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है और इसका फाइनल आंसर ये आता है। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर लेंगे इजीली, ठीक। तो ये हो गया आपके एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज लंबा लेक्चर था, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको नई भी सिखाई और बहुत सारी पुरानी चीजें भी रिवाइज करवाई है। तो रिडक्शन वाला जो पॉइंट था और एक आपकी एल्डोल कंडेंसेशन जो थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और एक आपका जोन्स ऑक्सीडेशन, ओपन आर ऑक्सीडेशन, उस पर भी आपको फोकस करना है। ये नई चीजें आपने सीखी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने बॉइलिंग पॉइंट सीखा, बॉइलिंग पॉइंट हमने रिवाइज किया है, बॉइलिंग पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बस इतना आपको अच्छे से पढ़ना, क्या क्या, एक तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, अल्कोहल का जो हमने ऑक्सीडेशन किया था, दूसरा आपका रिडक्शन वाली रिएक्शन, तीसरा आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेक्चर लंबा इसलिए रखा है क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवाई है। अगर हम ओनली नई चीजें करते तो आपका लेक्चर इतना लंबा नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब कुछ लेक्चर बचे, 3-4 लेक्चर और आपके बचे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवा जा सके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और अच्छे से आप रिवाइज भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होंगे। तो एनसीईआरटी में आज भी मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। देखो, इसमें आज का एनसीईआरटी पढ़ लेना आप फर्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे, कार्बोनिल सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक। कार्बोनिल सब्सटेंस स्टार्ट करने के बाद आप स्टार्टिंग में पढ़ते चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये सब पढ़ लेना, लगातार पढ़ना आपको, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन वगैरह, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक लगातार कंटिन्यू पढ़ना है। फिर केमिकल रिएक्शन में एनएआर आपकी आ जाएंगी। एनएआर मैंने आपको जीओसी2 में बताया था कि एनएआर आपको कहां से पढ़नी थी, ये कार्बोनिल सब्सटेंस से पढ़नी थी। उम्मीद आपने पढ़ ली होगी, एक बार जस्ट नजर दौड़ा लेना ताकि आपको रिवाइज हो जाए। फिर आपकी रिएक्शन आएंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन बाद में करेंगे, रिडक्शन वाली भी हम बाद में करेंगे, ठीक। तो इसके बाद यहां पे आपकी फोर्थ जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ड्यू टू अल्फा एच, ठीक। ये वाली रिएक्शन आपको करनी है यहां तक, फोर्थ वाली रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में ओनली फोर्थ वाली रिएक्शन आप करेंगे, बस ओनली फोर्थ वाली, बाकी मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक। इतना आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते चलो, अच्छे से रिवाइज करते चलो। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वैसे एनसीईआरटी की एक एक लाइन में अगर मैं आपको कवर करवा रहा हूं, फिर भी अगर आप साथ के साथ पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, यानी सोने पे सुहागा। मैं तो आपको करवा ही रहा हूं, फिर आपने भी रिवाइज कर ली, तो 2 बार रिमाइंड हो गई ना एनसीईआरटी, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते चलो, खूब मेहनत करो,
अच्छे इंसान बनो, लोगों की सेवा करो। थैंक यू।